अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगा। अच्छा दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक फ़िश की रेसिपी शेयर की थी आप लोगों के साथ और वो रेसिपी थी कमर्शियल। तो बहुत सारे आप लोगों के उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स आए कि हमें घर के हिसाब से बनाना बताएं, 6-7 अफराद की सर्विंग हो, ताकि हम घर पे कोई दावत हो, पार्टी हो या वैसे ही घर में बनानी हो फ़िश, तो उसको किस तरह से बना सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह आपके साथ 6 से 7 अफराद की सर्विंग है फ़िश की, वो आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप घर में ही रेस्टोरेंट वाला, ढाबे वाला टेस्ट ला सकें। और इंशाल्लाह आज जो तरीका मैं आपको बताऊँगा, आपकी ये जो फ़िश है, ये रेस्टोरेंट से, ढाबे से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दोस्तों, ये जो मैंने फ़िश ली है ना, ये मैंने एक मछली ली थी और ये 3 किलो की हमारी मछली थी, जो कि साफ़ करने के बाद तकरीबन इस वक़्त जो बची हुई है ना मछली, ये है हमारी 1 किलो 700 ग्राम। तो सबसे पहले इसका जो धोने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल तरीका है, अगर मछली की जो आपको स्मेल है वो ख़त्म करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन 1 चम्मच और इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1.5 चम्मच। और अब इसको हम अच्छी तरह से ज़रा धो लेंगे। तो मैं इसको लेके चलता हूँ वॉश बेसिन की तरफ। अगर आप इसको ना अजवाइन वाला पानी इसमें, यानी कि अजवाइन डाल के आप इसको थोड़ी देर पानी में डिप करके रख भी वैसे सकते हैं। और अगर आप दोस्तों सिरके का इस्तेमाल करते हैं ना इसके अंदर, मछली के अंदर, तो सिरके से होता ये है कि जो मछली का अपना जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि सिरका लगाने से मछली आपकी गलती भी बहुत जल्दी, यानी कि जब आप फ्राई करेंगे तो फ्राई के टाइम पे टूटती भी बहुत है। अच्छा जी, ये मछली हमने धो ली है देखें। और अब इसको ना मैं निकाल रहा हूँ स्ट्रेनर के ऊपर। तो इस मछली को दोस्तों हम थोड़ी सी देर रख रहे हैं ताकि इसका थोड़ा पानी निकल जाएगा। उसके बाद मसाला लगाएंगे और इसको फ्राई करेंगे और उसका तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए, ये मछली को हमने धो के स्ट्रेनर पे थोड़ी सी देर रखा था, 15 से 20 मिनट। और इसका जो पानी है वो इसमें से तकरीबन निकल चुका है। अब इसके अंदर दोस्तों लगाते हैं मसाला। सबसे पहले जनाब इसको मसाला ही फ्राई करते हैं। तो ये देखें, ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच ली थी इमली, उसका पल्प सबसे पहले ये इसमें शामिल करते हैं। मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ धनिया, कूटा हुआ धनिया ये, ठीक है। ज़ीरा साबुत आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। लहसुन का पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1.5 चम्मच, ये 1.5 चम्मच लहसुन का पाउडर। सी अजवाइन इस्तेमाल करेंगे, बस आधे चम्मच से भी कम। गरम मसाला ये भी आधा चम्मच। बहुत ज़्यादा दोस्तों मछली के अंदर मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत ज़्यादा मसालों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मछली का जो अपना जो टेस्ट होता है ना वो चला जाएगा, फिर मसालों का ही टेस्ट आता है। और आधा चम्मच इसके अंदर मैं नमक का ले रहा हूँ, क्योंकि नमक हमने पहले भी इसमें लिया था, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ कलर देने के लिए, ज़र्दा कलर। और कसूरी मेथी, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है मसाले के अंदर, कसूरी मेथी से। तो 3 चम्मच इसके अंदर मैंने बेसन के लिए, यानी कि अगर आधा किलो मछली हो ना उसमें 1 चम्मच काफ़ी है बेसन का। आधा किलो मछली, इसमें आप मैदा बेसन दोनों चीज़ें मिला के भी ले सकते हैं या सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं। आधा किलो मछली में 1 चम्मच, 1 किलो हो तो 2 चम्मच, 2.5 चम्मच आप ले लें, काफ़ी है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसाले, अच्छा मछली को मसाला लगा के आपने बहुत ज़्यादा देर तक, कोई रखा भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा देर तक ये मसाला लगा के रखेंगे तभी इसमें कोई टेस्ट आएगा। आप मसाला लगा के फ़ौरन से इसको फ्राई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी एक चीज़ इसके अंदर और शामिल करूँगा मैं। अच्छा, आप लोगों में से जिसने मेरा फेसबुक का पेज नहीं देखा हो तो वो भी आप देख लीजिएगा, उसको भी लाइक कर लें। शेफ़ एम अफजल के नाम से है मेरा फेसबुक का पेज, उसको भी लाइक कर लें। वहाँ पे मैं वीडियोस लगाते रहता हूँ अपनी यूट्यूब की। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये मसाला मिक्स हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल।
कोई 3 से 4 चम्मच इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिए हैं, ठीक है। और मैं इसको बस थोड़ी सी देर रखूँगा और फिर इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। तो अब इसको दोस्तों देते हैं कोई 25 से 30 मिनट का स्टे है, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ फ्राई वाली कढ़ाई पे, ठीक है। चलिए जी, तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। हमने मछली को मसाला लगा के रखा है और दूसरी साइड पे देखें मैंने ऑयल रखा था जो कि गर्म हो चुका है। अब इसको करते हैं फ्राई। अच्छा, मछली को जब आपने फ्राई करना है ना, तो इसको एक तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर भी नहीं फ्राई करना और बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल के अंदर भी नहीं फ्राई करना। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये होगा ये है कि ऊपर से जो मछली का मसाला है ना वो जल जाएगा और अंदर मछली के पानी रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों मछली का जो पानी है ना वो ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और वो ड्राई जब ही होता है जब आप उसको थोड़ी सी हल्की आंच पे यानी कि मीडियम आंच पे फ्राई करते हैं तब। तो ऑयल हमारा गर्म है, एक पीस इसमें डाल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हल्का सा ये ऑयल ना ठंडा है, हल्का सा, तो थोड़ा सा मैं इसको तकरीबन कोई 1 मिनट से भी कम और टाइम दूंगा, थोड़ा सा गर्म होने देंगे हम इस ऑयल को। चलिए जी, तकरीबन 1 मिनट हमने इस ऑयल को 1 मिनट से भी कम और गर्म कर लिया है। तो अब इसमें फ्राई शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा पीस डालता हूँ क्योंकि जगह अब इसमें थोड़ी सी कम है। अच्छा, मछली को जो फ्राई का जो टाइम है ना, ये कम से कम 7 से 8 मिनट इसको लगते हैं, वो भी मीडियम आंच के ऊपर। जिस तरह से कि अभी आपको नज़र आ रही होगी मीडियम आंच अभी मैंने इसकी की हुई है। तो 7 से 8 मिनट तक आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका जो पानी है ना मछली का वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा और मसाले भी नहीं जलेगा। तो मैं भी इसको 7 से 8 मिनट तक फ्राई करूँगा, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखा। चलिए जनाब, तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इसको फ्राई होने दिया था और अब इसको चेक करते हैं। अच्छा, मछली फ्राई होने की एक पहचान ये भी होती है कि आप इसको हाथ लगा के इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर जब ये फ्राई हो जाएगी ना थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, यानी इसका जो पानी है वो इसमें से ड्राई हो जाएगा, ये इसकी पहचान होती है। तो ज़रा सी इसमें कसर है, तो मैं इसको कोई 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लूँगा। अच्छा, इसको ओवर कुक भी नहीं करना होता आपने। अगर आप इसको ज़्यादा फ्राई कर देंगे मछली को, फिर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी और अंदर से भी ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। तो देखिए माशाल्लाह से इसके ऊपर मसाला कितना ज़बरदस्त आया है। ये अब इसको मैं निकालने लगा हूँ, देखें। बिस्मिल्लाह। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त। और गरम गरम मछली के ऊपर दोस्तों आपने अगर चाट मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सा भी मसाला है, गरम गरम मछली के ऊपर अप्लाई करना है। मैं भी ऐसे ही करूँगा। इसको मैं निकाल रहा हूँ स्टैंडर पे। तो ये देखें, ये गरम गरम मछली है ना, इसी के ऊपर ज़रा सा चाट मसाला। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं फिर चाट मसाले को स्किप भी कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे फिर ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं ना। और इसी तरह से एक दफ़ा ये सारी फ़िश फ्राई कर लूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये गरम गरम बिस्मिल्लाह है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, देखें बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से बनी है। क्योंकि मैं एक पीस चेक कर चुका हूँ पहले ही, जो हमने पहले इस फ्राई की थी उसमें। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतने ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।